नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ एसी सदर जनाब आसिफ रज़ा चांडियों के हमरा। और आसिफ रज़ा चांडियों की हमरा यहाँ पर है ये एरिया जो है, ये कौन सा एरिया का नाम है? ये बजटा लाइन में मौजूद है। और हम यहाँ देखेंगे कि इस गरीब और कम तरक्की याफ्ता इलाके में जो है यहाँ पर अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो मार्केट्स है उसकी क्या सूरत हाल है, प्लस ये कोरोना वायरस के हवाले से जो भी SOPs हुकूमत सिंध ने जो नाफिज किया है उन पे इन इलाकों में क्या अमल दरामद हो रहा है। तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है? जी जनाब, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये एक मतलब निस्बतन एक पसमानदा इलाका है और महंगाई जब होती है, रेट्स बढ़ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर यही लोग होते हैं और इनकी ज़्यादा मतलब शिकायतें आती हैं कि जनाब हमारे पास आटा, चीनी, दूध, दही ये चीज़ें महंगी मिल रही हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल दरपेश आ रहे हैं। और दूसरा ऐसे ही एरियाज़ में SOPs आप देखेंगे क्योंकि इन लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, ये उसमें फॉलो नहीं करते। हालांकि इनको बार बार समझाया जाता है, इनके पास आते हैं लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल नहीं करते। तो आज चलें इनके साथ देखते हैं हम चलते हैं। जैसा कि एसी सदर आसिफ रज़ा चांडियों साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गरीब इलाके होते हैं या कम तरक्की इलाके होते हैं वहाँ पर भी वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है और गरीब अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और उनका ये शिकायत भी होती है कि यहाँ पर हुकूमती इदारे जो है वो नोटिस नहीं लेते। एक बड़ी बाज़ार है, ये बजटा लाइन है, बड़ा बाज़ार है। तो और ये देख रहे होंगे कि इस तमाम के तमाम लोग जो है शॉप बंद करके भाग रहे हैं। तो इसमें भी यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर भी कुछ वायलेशन होगी जिसकी वजह से वो मजिस्ट्रेट को देख के जो है फरार हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये जो भाग रहे हैं इनका इलाज क्या है, ये फायदे क्या होगा? जनाब चले जाएंगे, यही मुसीबत है कि ये लोग देखे नहीं सारे के सारे भाग गए। हम इनको सील कर देंगे, जो भाग रहे हैं इनको सील कर दिया जाएगा। पूछ भी लेना कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी जी इधर आ भाई, आओ तुम लोग इधर आओ। किधर गए ये? आपसे जरिए बैठे मेरे को इसका नहीं पता, अभी आया हूँ मैं तो खुद। और ये अभी देखें ये ऐसे ही एज अ फॉर्मेलिटी प्राइस लिस्ट इन्होंने कोई ऐसे लगाई भी हुई है लेकिन ये भाग गए हैं क्योंकि ये महंगा बेच रहे हैं और प्राइस लिस्ट के मुताबिक बेचते नहीं हैं। अगर मौजूद भी हो तब भी उस पर अमल नहीं करते। नहीं, मेरे ख्याल पुरानी लिस्ट है, ये 5-5 की है। हाँ। ये आज की है लेकिन वो फिर भी भाग गए हैं। बहरहाल जानते सारे हैं लेकिन मोहल्लादारी की वजह से बताते नहीं हैं ये कौन है। ये मोहल्लेदारी की वजह से नहीं बताते और बाद में ये जब ये महंगा बेचते हैं तो हुकूमत को गालियाँ बकते हैं कि कोई चेक करने वाला नहीं है। इसका तराजू उठाओ भाई। आप इधर ही होते हैं? मैं रहता इधर ही हूँ। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल हम तो ले ही नहीं रहे कोई भी ऐसी चीज़, तो थोड़ा बहुत होता है तो ले लेते हैं बस। बहुत महंगा मिल रहा है भारत में, बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत क्या क्या चीज़ें महंगी हैं? हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ डालो आप यहाँ से हर चीज़ महंगी है। यहाँ क्या पूरे कराची के अंदर महंगी है, पूरे पाकिस्तान इस इलाके में मौजूद है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हर चीज़ महंगी है सर, यहाँ की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ महंगी है। अभी आप आए विजिट करें आपको पता चलेगा। ये क्वालिटी जी बिल्कुल, ये हर चीज़ लो क्वालिटी। आप हर चीज़ की देख लें, चिकन की हालत देख लें, लो क्वालिटी उसकी हालत देख लें, वो किस तरह मक्खियाँ बना रही हैं उस पर। तो ये है कि यहाँ पर इन लोग फॉलो नहीं करते। हर चीज़ महंगी, हम तो इसलिए खुद ले ही नहीं रहे। बस जो घर में पकता है वही समझ लो बस खा रहे हैं। फ्रूट के तो कोई भी नहीं ले रहा है यहाँ। रोजे में फ्रूट चाट नहीं खा रहे? चले जाते हैं। रोजे में फ्रूट चाट नहीं खा रहे? क्या करें, जब महंगा है तो कैसे खाएंगे? क्या खाएगी आवाम, कैसे खाएगी? रश ना करें भाई, रश ना करें। लोगों का यहाँ पे रश तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। और जी बड़े साहब क्या खैर है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने हम देख रहे हैं कि तकरीबन दुकानें बंद हो गई हैं। अब ये तमाम दुकानें बंद हैं और ये बंद होने का मतलब ये है कि यहाँ वायलेशन अच्छा खासा है। जी बिल्कुल हो रहा है, ये वायलेशन बिल्कुल हो रहा है। और अब ये होता है कि इन लोगों को अगर कोई सज़ा दी जाए तो ये अहले मोहल्ला ही आ जाते हैं कि सर वो गरीब दुकान जी कि बिल्कुल वो गरीब लोग हैं, अब क्या करें, महंगाई है। ये थोड़ा सी छोटी दुकान है जी। अब यहाँ छोटी छोटी सी दुकान है। अब इनके पास वैसे बहरहाल लिस्ट तो होगी नहीं। लिस्ट है तब ये अभी लगाया, ये अभी लगाया अभी सुबह आ गई थी ये लिस्ट, तो अभी लगाई है। सुबह आ गई थी अभी लगाई है? नहीं बिल्कुल ये नहीं लगाते, आमतौर पे नहीं लगाते। क्या सब लगा रहे हो? आलू 40 रुपये किलो। ये लिस्ट में कितने का? लिस्ट में 37। चलो जी ठीक। लोगों की अपनी जो
सूरत हाल वो बड़ी ही ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक है कि हम दूसरों पर तो उंगलियाँ उठाते हैं लेकिन ख़ुद भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक कम तरक्की याफ्ता इलाका है, यहाँ पर गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है बजटा लाइन में, लेकिन ये बहरहाल हम यहाँ मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि इधर मीडिया भी कम ही आता है। लेकिन आज हम एटवन टीम ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा यहाँ मौजूद है और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का रश तो बहुत है लेकिन कोई भी आगे बढ़ के बात करने को तैयार नहीं है। हाँ कर दें, इस पर कर दें, इसको दिखा रहे थे ना कर दें। लेकिन यार देखो ये आपको देख के भागे नहीं, जी मतलब कि जो पकड़ा गया उसको सज़ा दे दो और जो भाग गया उसको छोड़ दो। हाँ, मतलब ये कि इनके लिए इनकी टाइमिंग क्या है आपकी? 5 से 10 है। 5 से 10 किसकी तरफ से? हुकूमत की जानिब से सही है? 5 से 10 जी नहीं, 10 बजे तक तो ये नहीं चला सकते और इनके लिए वैसे भी पहले से एसओपी मौजूद है कि ये अखबार में नहीं दे सकते और चपाती जो है उसको वज़न और उसका नान का वज़न करने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए, छोटी सी मशीन जिस पर वो रख के बंदा चले। 120 ग्राम का है जो है वो होना चाहिए मिनिमम। तो ये इस पर भी एसओपी पर भी अमल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो नहीं, गंदगी तो बिंदा। फिर इसके वाला ये मास्क किधर है तुम्हारा, ग्लव्स वगैरह किधर है? सर ग्लव्स तो पहन नहीं सकते, प्लास्टिक के होते हैं, रोटी गरम गरम उठाओ हाथ के साथ ही चिपक जाता है। रबड़ वाले तो मोटा वाले तो नहीं है बिल्कुल, मतलब कि ना मास्क है ना हाथ में हैंड ग्लव्स है, सैनिटाइजर तो खैर बहुत दूर की चीज़ है। ये इनके शॉप के ओनर हैं ये ना तो इसके अंदर ग्लव्स है ना इनके पास हैंड ग्लव्स है। पहले था अभी हटा दिया, गौरव था वो, बाकी वो जो दास्तान है वो गर्म रोटी बनी चिपक जाती दूसरा वाला जो प्लास्टिक अच्छा वाला था पहले ना वो तो जरूरी होती है। चलो इंशाल्लाह भी कोशिश करते हैं। है। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी बुरी आदत है, जब पकड़े जाते हैं ना तो इंशाल्लाह उससे पहले जो है वो सारे के सारे काम चल रहा होता है। ये हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी बुरी आदत है और ये इंशाल्लाह कह दिया ना, आप कल आ जाइएगा फिर भी नहीं होगा। मतलब होता हम पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं। वो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह कह के ना डालने वाली बात होती है। नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चलो बाबा रश ना लगाएं यार। तमाम दुकानें बंद है और तमाम दुकानें बंद है, शटर गिरे हुए हैं। बहरहाल अब ये है कि यहाँ पर दूध वाले की दुकान देख ली देख लें चले देख लें जिसकी कंप्लेन है करके फिर आगे निकलता है। लेकिन मेरा अपना दादी रहा है कि वो भी अब तक भाग चुका होगा। चले हम इन गलियों में पहली दफ़ा आए और विजिटर लाइन में मेरा ख्याल में का अक्सर ये पहले मजिस्ट्रेट है आसिफ रज़ा चांडियो साहब जो यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। मेरे ख्याल इससे कबल भी तकरीबन हम जब भी आए हैं मजिस्ट्रेट के सामने तो कोई भी इस इलाकों में आने की जहमत नहीं करता, लेकिन आसिफ रज़ा चांडियो साहब जो है एसी सदर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यकीनी तौर पर जो है इन इलाकों के लिए खुशकिस्मती है कि इन इलाकों में भी इंतज़ामिया की जो है नज़र है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि पोश एरियाज़ में अगर कुछ चीज़ें महंगी हो जाएं, कोई 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये भी महंगी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह के लोग हैं, गरीब लोग होते हैं, इनके पास अगर चीज़ 10, 20 रुपये महंगी हो जाए तो इनके लिए मुसीबत हो जाती है। और ये आपने जैसे सही बताया कि हमारा इंतज़ामिया की हैसियत से सबसे पहला फ़र्ज़ यही है कि गरीब लोगों के एरियाज़ में जाएं, उन पर नज़र रखें कि वहाँ क्या हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और अभी रमज़ानों में ज़्यादा हम यहाँ पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक का जो डबल स्टैंडर्ड है वो आप देख रहे हैं। अगर कार्रवाई ना करें तो कहते हैं हुकूमत सोई हुई है और अगर करने के लिए आ जाएं तो कहते हैं कि जनाब जुल्म हो गया, जुल्म हो रहा है। जी बेशक, और कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो फिर वो मोहल्लादारी शुरू हो जाती है। जी बेशक, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, ज़िम्मेदार भी होते हैं, गैर ज़िम्मेदार भी होते हैं। इन्हीं हालात में काम करना पड़ता है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए कि ये तो बड़ा आसान सी बात है कि आप मजिस्ट्रेट को देखें, इंतज़ामिया को देखें और महंगी चीज़ें बेचें और जैसे उनको देखें तो भाग जाएं दुकान बंद करके। कानून होना चाहिए सख्त। यकीनी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस काम की तवज्जो देंगे और इस पर भी कार्रवाई होगी यकीनी तौर पे, जिससे जो गिराफ फरोश हैं उन पर थोड़ा सा जो है वो खौफ का दबाव आएगा।
आप तो जानते हो तो होगा कौन होगा। ये इनका आज का नहीं है, ये इनका तकरीबन रूल चल ही रहा है ये इनका दूध वालों का। ये जब ये आते ना ये अपने हाथ से रेट लेके लगा देते हैं। उसी मैंने बोला तो बोल रहा है हाथ के रेट है, मैंने लिस्ट दिखाओ गवर्नमेंट की, तो उसने वो नहीं दिखाई हमारे को। ये जो ना ये तो चलो छोटे से है ना, ये छोटा बेचारा काम कर रहा है। आप एक काम करें, ये रोड की तरफ चले, रोड की तरफ अच्छे दुकान अदरीस दूध वाले, उसके ऊपर एक डेढ़ रेट डल चुकी है, उसमें 10,000 का जुर्माना डाला इसके ऊपर। कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। या तो आप चुपचाप आओ, पता चलेगा क्यों आता है। हर बंदा अपनी वो कर रहा है, हर बंदा अपनी वो कर रहा है, महंगाई में बेच रहा है, कोई आवाम का वो नहीं है। कैसा बेच रहा है दूध? दूध मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से 110 रुपये। और आप रोड पे जाए, रोड पे ये बेचारा छोटा सा काम करने वाला है, जो बड़ा काम करने वाला है ना वो रोड पे 2-3 है। नहीं चाहिए लिस्ट, इसके बाद भी होनी चाहिए लिस्ट, इसके बाद भी हो गवर्नमेंट की। हाँ सील करो बात भाई, ये है कि हर आदमी जो है वो इस बात को कायल करने की कोशिश करता है कि इंतजाम में वो कैसे काम करना चाहिए। खुली हुई है, बोलो। अंदर है, पकड़ के बंद किया हुआ उसने। बेटा आ जाओ इधर। वो खोलो, वो अंदर से शायद बंद किया उसने। ये तो कह रहा हूँ, ये खाली है, लाइट जली का भाग गया। बंद कर दें और सील कर दें इसको। जाओ सील करो उसको। इमरान यहाँ क्यों नहीं लगेगा? एक छोटी सी दुकान है, रोड पे बड़ी दुकान है। 110 रुपये बेच रहा है, ये बेच रहा है, सील कर दो। सील करो। हम तो उधर से ही आ रहे हैं, उधर से आपने सील की है, से ही आ रहे हैं। एटलीस्ट 100 रुपये बेच रहा है। कोई बोल रहा है एकदम मैं रात को 2 किलो दूध लेकर गया हूँ, 100 रुपये दिया। 100 रुपये महंगा दिया, बट ठीक है, ये भी महंगा है तो 24 रुपीज़ का। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी सारे महंगा दे रहे हैं दूध तो। जो पकड़ा जाएगा ये एक नहीं हो। जो बच रहा है वो अपनी वसूली कर रहा है। जिसको देखो कोई 40 वो पाव दही दे रहा है, कोई 110 रुपए किलो। हर आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है। अपनी हर मर्जी, हर कोई अपनी मर्जी चला रहा है, कोई ये नहीं कर रहा, हर कोई अपनी मर्जी से कमा रहा है। सील करे ना, तो मजिस्ट्रेट ने सील करने का ऑर्डर दिए हैं और छोटी दुकान है लेकिन फिर भी बहरहाल वायलेशन में मुब्तला है। और जब तक कि इनको सज़ा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक जो है इन किसी के भी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके एक करने से एक खौफ पैदा होगा इनको दूसरों पे। बिल्कुल होता है। और फिर कुछ दिन ये खोलेंगे अगर हम उसको, फिर वो जेल कर देंगे बंदे को। देखते हैं क्या। दूध वाला नहीं है, दूध वाला ये भाई जो अरारोट डाल के दूध बेचता है, समझे क्या हिसाब देता है, क्या हिसाब देता है? 110 रुपये 115 रुपये किलो देता है। बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है वो, समझे। अच्छा चलो उसको भी देखते हैं, चाचा उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं कि कोई इदरीस कौन है यहाँ पे दूध वाला। इसलिए कि मेरे ख्याल में 8-10 अफराद ने उसकी शिकायत कर दी है। क्या मेहरबानी करें, आप क्यों भाग गए? नहीं मैं नहीं भागा। कहाँ है? कहाँ वो कहाँ है? चले गया नौकर बेटा वाला। कहाँ है वो? बुलाएं उसको। जुर्माने के पहले भी जुर्माना लगा ना, इस वजह से चले गया। हाँ तो ये क्या बात हुई भाई, आप अपने रेट के मुताबिक क्यों नहीं बेच रहे? नहीं, कोई गरीब तो सभी है ना, जो खरीद रहे हैं वो भी गरीब है। यहाँ कोई डिफेंस वाले थोड़ी खरीदने आते हैं। बिल्कुल बात तो सही है। दुकान को सील कर दिया है। सील करने के बाद हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गो के एक छोटी दुकान है लेकिन यहाँ पर इसके खिलाफ इसको सील करो पहले। बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं और इन गरीब इलाकों में, कम तरक्याती इलाकों में जो गरीब मुतवस्सित तबके की आबादी है, यहाँ पे अगर वायलेशन होती है तो इसकी जानिब तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे आए और आप देख रहे हैं कि इस दुकान को भी सील कर रहे हैं। ये किस चीज़ की दुकान थी? जी ये होलसेल और रिटेल की है, ये भी भाग लेकिन गया। ये बड़े बारिश बुजुर्ग हैं और जब भी हम आते हैं अल्लाह और रसूल का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अभी भाग गए। और हर दफ़ा यही शोर शराबा कर लेते हैं कि जनाबे वाला महंगाई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो रेट लिस्ट नहीं लगाते। ये सील कर रहे हैं, इसको पहले दिखा। ये सील जो कर रहे हैं, सील कर रहे हैं दुकानों को। सील कर दिया उसका। जाके उधर जाके देखो, कर दिया। ये इदरीस की दुकान है, सील हुई है। 110 रुपए किलो दूध दे रहे हैं। जी लीटर 110 रुपये हाँ उधर जाके देखो, रोड के ऊपर कर रहे हैं, उनको भी कर जो बड़ी दुकान है ना, जा रहे उधर भी जा सदा बाहर है वो सारे, और जी उधर दुकानें बंद कर करके भाग जाते हैं वो लोग। उनकी दुकानें सील करो। मौजूद है वो
सब दुकानों में मौजूद है भाई, उनकी दुकानें सील करो। अब ये तमाम तर दुकानदार हैं और ये इसलिए शोर शराबा मचा रहे हैं। अच्छा, तमाम दुकानदार हाँ, हम सब दुकानदार हैं, हम लोग ये दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लगाओ, इसलिए लगा दिया ना, लगा दिया, सबका लगा रहे हैं, सबका लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए हम लगा के भाग जाते हैं, आप आते हो, हम आपके लिए आए, मेहरबानी आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, एक मिनट में पूरा बाजार का आवाम का फायदा हो। लोगों में जोश खरोश है और यकीनी तौर पे एक रमज़ान में इनको एक तफरी आ गई है कि मीडिया अमूमन इन इलाकों में आती नहीं है और आज हम इंटर ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा यहाँ मौजूद है, तो लोगों में एक जोश खरोश भी है, हिमायत भी है और लोगों के इसरार है कि यहाँ पे के जो बड़े दुकानदार जो कि गिरा फरोशी में इन्वॉल्व हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए या उनको सील किया जाए। मजिस्ट्रेट साहब उसी जानिब रवा हैं और रवा दवा हैं और हम भी उसी जानिब रवा दवा हैं। लोगों आपने नोट किया होगा दूध वालों की सबसे ज़्यादा शिकायत है, सबसे ज़्यादा शिकायत, और अभी जिसको हम बंद कर रहे थे वो भी दूध वाला है और सारे अहले मोहल्ला उसकी हिमायत में आ गए। यानी ये अजीब है, 50% उसके खिलाफ थे जो ये कह रहे थे कि जनाब आली की महंगा बेचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे मुखालफत करते नजर आ रहे हैं ये वही दुकानदार हैं जो अपनी शटर बंद करके भाग गए। ये सारे तकरीबन वही जी वो बिल्कुल वही है, ये दुकानदार ही हैं जो शोर शराबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस दुकान पे नहीं गए, उस पर नहीं गए, तो ज़ाहिर है महदूद टाइम में हम महदूद एक्टिविटी ही कर सकेंगे। जाहिर सी बात, 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानें हम 10 मिनट में तो बंद नहीं कर सकते। आवाम को चाहिए कि सरकार के कार्य खैर में जो है मुदाखलत ना करे, लेकिन हमारे आवाम को भी चूँकि आज का छुट्टी का दिन है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, नौकरी पे लोग जा नहीं रहे लॉकडाउन की वजह से, तो एक तफरी चाहिए, तो उनके पास भी ये एक सबसे अच्छी तफरी है कि महंगा बेचने वालों के ख़िलाफ़ तो पहले वो शिकायतें करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो जब उनकी कार्रवाई होती है तो उन्हीं की हिमायत में भी खड़े हो जाते हैं। चले हम मज़ीद चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अब ये देखिए ये मुर्गी की शॉप है, ये बंद करके भाग गया, तो वो भी भाग गया, आगे तो भाग गया। आप जाएं, आप ना बताएं, ये सील करो बाबा, इसको सील करो इसको, अभी अभी करते हैं। लेकिन आप लोग इतना जमे का फी लगा के क्यों आए हमारे पीछे यार? ये ग्रोसरी का है ना, ये पेंट की दुकान है, पेंट की दुकान है। ये कौन सी दुकान है? फिर तो नहीं, वैसे तो ये वैसे भी बंद है। बेकार है ये तो हमारे। हाँ नहीं सर आपकी डॉन बना हुआ इलाके का, कोई बेचना भी चाहे बेच नहीं सकता वो सस्ता दूध। छोटी दुकानों वाले जो है ना वो बेचना भी चाहे नहीं बेच सकता, क्योंकि मेन बंदा ये है वो गाड़ी के ऊपर पाबंदी लगा देगा। जो गाड़ी जो आएगी ना दूध वाले की छोटी मोटी, इन्होंने बेचा भी। आवाम क्यों नहीं कहते फिर? आवाम क्या कर सकती है सर, आवाम की क्या सुन सकते हैं? बस आप हमारी हेल्प करते हो, हम आपके आगे आवाज़ पहुंचा देते हैं, आप आगे दिखा देते हो, यही आपकी मेहरबानी है। बस हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, कम तो नहीं करवा सकते ना, कम तो वही करवा सकते हैं। हम भी तो कोशिश ही कर सकते हैं। आप तो माशाल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी, आप कोशिश कर रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ है छोटी दुकानों वालों ने 100 रुपये भी बेचा है, 95 भी बेचा है, लेकिन फिर ये होता है उनका पीछे से ना ब्लॉक करवा देते हैं, दूध नहीं आने देते इनके पास। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं कि मिनिस्टर साहब क्या कार्रवाई करते हैं। दूध 110 रुपया, पानी अलग रोज बेच रहे हैं। सील कर दें। घर भी यही है ना इन लोगों का, तो ऊपर रिहाइश है। जो 2 सील करने हैं वो बड़ा उसकी कंप्लेंट है। ये है वो दुकान है जिसको क्या नाम क्या है दुकान का नाम क्या? इदरीस दूध वाला। इदरीस दूध वाला। 30 रुपए किलो दूध दे रहे हैं, हाँ ना? हमारे पे बोले आप क्यों खरीद रही हैं? तो क्या करें, कहाँ जाए, हम बच्चों को क्या खिलाएं? मतलब 110 से कम है ही नहीं कहीं। नहीं है। देख रहे हैं कि आवाम भी यहाँ खड़ी है और आवाम भी जो है खुद निशानदेही कर रही है कि ये इदरीस दूध वाला है जो कि यहाँ पे इसने बदमाशी मचाई हुई है, और अगर छोटे दुकानदार अगर कम कीमत में बेचना चाहते हो तो ये उन्हें बेचने नहीं देता, इसलिए कि ये सप्लायर भी है। 28 रुपये किलो जो है लिस्ट में, यहाँ पे 50-40 से कम नहीं है। इसको सील कर देना, ये लगा हुआ है ताला, ताला लगा हुआ है, सील कर देना। काम धंधे है नहीं, अब रमज़ानों में तरबूज और ये छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं खाएं तो क्या करें? और पहले रोज़े से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह हम लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट। इसको क्या किया? ये सील कर दिया है। सील कर दिया आपने? जी हाँ। मतलब कि ये वो सील है जिसको कि वो तोड़ भी सकता है? नहीं, अगर तोड़ेगा तो जेल कर देंगे इसको। मतलब कि ये कंफर्म बात है, पक्का काम है। जी हाँ बिल्कुल।
अगर इसने खोल दिया, मुमकिन है ये लोग खोलें भी। अगर खोलेंगे, ये पुलिस को मैं इधर ही ऑर्डर दे देता हूँ। अगर ये दुकानें जो हमने सील की हैं, अगर ये खुलती हैं, आप सब इनको उठा लेंगे, हमें इतला करेंगे। कौन सा थाने के प्रीव्यू लगता है? सदर थाना जी जी तो आप इसको इंश्योर करेंगे कि ये खुले? बिल्कुल खुलेगा, साहब को इतला करेगा मुझके। ये सदर थाने के हदूद में आता है और आप देख रहे हैं इस बंदे को उठाओ। यहाँ पर जो है वो सील कर रहे हैं और सील करने के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये इंश्योर कर दिया कि अगर उन्होंने इसको खोला तो पुलिस जो है, जो कि सदर थाने की हदूद है, वो कार्रवाई करेंगे।